हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटवुड मशीन की। तो लाग्रांजियन मेथड से हम एटवुड मशीन की जो इक्वेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक पुली जुड़ी हुई है और पुली से मास m1 और m2 जुड़े हुए हैं। तो इस केस के अंदर हमने ये माना है कि जो पुली है उसका मास जो है वो 0 है, या कह सकते हैं कि पुली मासलेस है। यहाँ दो सिनारियो बनते हैं, या तो पुली मासलेस होगी यानी कि इसका मास नहीं होगा, या फिर ये मास विद मास होगी। तो ये जो मास लेस सिनारियो है ये एक आदर्श सिनारियो है यानी कि आइडियल स्टेट है। और हम पहले इसके अंदर लाग्रांजियन इक्वेशन निकाल के देखते हैं, उसके बाद में हम इसकी सेकेंड इक्वेशन जो है पुली विद मास जो कि व्यवहारिक कंडीशन है उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर एक पुली है, मासलेस पुली, जो किसी आधार से लटकी है। पर इसके लिए जो नोटेशन है वो हम इस आधार से नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो पुली का सेंटर है वहां से एक आधार गुजर रहा है जिसको हम मानते हैं पोटेंशियल 0। तो जो भी पोटेंशियल होगी इसके ऊपर बढ़ेगी, इसके नीचे कम होगी। कम होने का मतलब ये कि उसके डायरेक्शन जो है वो ऋणात्मक होगी, बाकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे जो स्ट्रिंग है उसको हमने माना है L। तो ये स्ट्रिंग की लंबाई है L। तो ये स्ट्रिंग जो भी है इसकी लंबाई हमने टोटल माननी है L। ठीक है, तो जब ये L है तो M1 के लिए जो हमारी स्ट्रिंग की लंबाई होगी वो होगी x1 और M2 के लिए होगी x2, और जो मास M1 है वो बड़ा है M2 से। तो ये एक सिनारियो है, M1 बड़ा होगा M2 से या M2 बड़ा होगा M1 से, तभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अन्यथा जो ये कंडीशन है अगर दोनों बराबर हों तो ये एक स्टेशनरी स्टेट होगी, तो ना तो पुली मूव करेगी तो ना ही एक्सेलरेशन चाहिएगा। तो इस कंडीशन में हमें x1 और x2 जो है उसको जनरलाइज करना है, क्योंकि हमें चाहिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसके लिए, लाग्रांजियन के लिए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास मास m1 के लिए जो x1 दूरी है उसको हम अगर मान ले x, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं x के रूप में, आपकी मर्जी है चाहे y मानो चाहे z, पर हमें कोई एक कोऑर्डिनेट मानना है। ठीक है, तो इसको x1 माना तो ये बाकी x2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये टोटल L है और ये x है तो ये होगी L माइनस x। तो हमें मिल गए हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रूप में वैल्यू, जिसकी इसका इस्तेमाल हम करेंगे लाग्रांजियन को निकालने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इस केस के अंदर हमारे पास m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मूव कर रही हैं। दोनों के लिए हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो x और l माइनस x है। तो इन दोनों का यूज करके ही हम क्या करेंगे। अब एक बात और कि l माइनस जो x है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो है, पर जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो जो गति होती है वो x1 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो x1 के अकॉर्डिंग होगी, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ा लिखें आराम से, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हम नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये 0 ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि हम कर रहे हैं ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट। तो इस केस के अंदर m1 के लिए वैल्यू आ जाएगी m1 g x, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट x1 x है, और फिर m2 g l माइनस x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, m1 gx माइनस m2 g l और माइनस प्लस m2 g x। तो हमारे पास आगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे लाग्रांजियन।
तो अब हम निकालने वाले हैं लाग्रांजियन। तो उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे टी और यू की। तो लाग्रांजियन हमारा हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव m1 gx, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा m2 gl, और ये हो जाएगा नेगेटिव m2 gx। तो हमारे पास आ गया लाग्रांजियन। अब सिंपली हमें क्या करना है, जैसा करते हैं, ये इक्वेशन निकालनी है और इसके अंदर जो वैल्यू है पुट करनी है। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखें, तो यहां हम देखेंगे del l बाई del x डॉट, तो x डॉट के विद रिस्पेक्ट करें तो ये सारी टर्म जीरो होने वाली है, बचेगी ये टर्म। तो x डॉट के विद रिस्पेक्ट करें तो हमें सिर्फ यहां मिलने वाला है m1 प्लस m2 x डॉट, ठीक है। और इसका जब dy dt करेंगे यानी कि टाइम डेरिवेटिव और निकालें तो हमें मिलेगा डबल डॉट m1 प्लस m2 x डबल डॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है del l y del x, इसके अंदर क्या होगा, x डॉट वाली टर्म को हटा दो, इन बाकी में से देखो, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे कांस्टेंट ही हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगी, बचेगी ये और ये, ठीक है। तो x के विद रिस्पेक्ट हो रही है तो यहां बचेगा m1g और यहां बचेगा m2g और माइनस का निशान, ठीक है। तो x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है पार्शियली, तो ये हो जाएगा m1g, ठीक है। x का यहां बच जाएगा 1, फिर आ जाएगा माइनस m2g, और ये हो गया m1 माइनस m2g, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, सिंपली इसके अंदर पुट करना है और वैल्यू जो है मोशन की वो हमें मिलेगी। तो इसको अगर एक रखा जाए तो फिर एक से सीधा लिख देते हैं, एक से ये m1 प्लस m2 x डबल डॉट, ठीक है, और फिर ये वाली टर्म माइनस का निशान, ठीक है। तो m1 माइनस m2 इंटू जी, जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया x डबल डॉट, इसको इस साइड में लेके जाएं तो हमें मिलेगा, ये प्लस का हो जाएगा m1 माइनस m2 g, और ये आ जाएगा इसके बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ही है, और हमें ये जो इक्वेशन मिली है ये एटवुड मशीन के लिए, जिसके अंदर पुली जो है वो मासलेस है, उसके लिए हमें मिली एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो ये मोशन की इक्वेशन ही है, इससे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, इन सब का पता लग जाएगा। तो ये एक पूरा संबंध है एक्सेलरेशन का। ये था एक सिंपल सिनारियो, या कह सकते हैं आदर्श सिनारियो, जिसके अंदर जो पुली है वो मासलेस है। लाग्रांजियन के अंदर ये सहूलियत है कि ऐसे कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो पुली है वो विद मास के साथ, यानी कि व्यवहारिक स्थिति के अंदर कैसे हम इसके इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।